कनेरी मठ, जिसे सिद्धगिरी मठ भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ कुछ प्रमुख जानकारी दी गई है। कनेरी मठ का इतिहास। स्थापना। कनेरी मठ की स्थापना 7वीं सदी में श्री निर्मल काडसिद्धेश्वर द्वारा की गई थी। यह मठ काडसिद्धेश्वर परंपरा का प्रमुख केंद्र है। नवीनीकरण। 1922 से 2001 तक श्री मुप्पिन काडसिद्धेश्वर महाराज के नेतृत्व में इस मठ का नवीनीकरण किया गया, जिसमें एक विशाल 42 फुट ऊंचा शिव की मूर्ति और नंदी की मूर्ति स्थापित की गई। सांस्कृतिक महत्व। सिद्धगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय। यह संग्रहालय ग्रामीण जीवन की झलक प्रस्तुत करता है और महाराष्ट्र की ग्रामीण संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य करता है। यहाँ जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले जीवंत शिल्प प्रदर्शित किए गए हैं। आध्यात्मिक गतिविधियाँ। मठ में प्रतिदिन पूजा अर्चना, भजन और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों का आयोजन होता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। सामुदायिक प्रभाव। कनेरी मठ ग्रामीण विकास और सामाजिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आसपास के ग्रामीण समुदायों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करता है। यात्रा संबंधी जानकारी। कनेरी मठ एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है और यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अद्वितीय गंतव्य बनाता है। कनेरी मठ का यह संक्षिप्त विवरण इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका को उजागर करता है। गायों का संरक्षण। कनेरी मठ में 600 से अधिक भारतीय नस्ल की गायें हैं, जिनका संरक्षण किया जाता है। यह गौशाला भारतीय गायों की नस्लों को संरक्षित करने के लिए स्थापित की गई थी, जिससे उनकी जैव विविधता और कृषि में योगदान को बढ़ावा मिलता है। सतत विकास। गौशाला में गायों से प्राप्त बायोगैस का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है, जो मठ के लिए एक सतत ऊर्जा समाधान प्रदान करता है। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होता है। आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाएं। कनेरी मठ का गौशाला न केवल गायों की देखभाल करता है, बल्कि यह समाज में जागरूकता फैलाने और ग्रामीण जीवन के प्रति सम्मान बढ़ाने का कार्य भी करता है। यहाँ पर स्वयंसेवक गायों की देखभाल में मदद करते हैं, जिससे समुदाय में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। शिक्षा और अनुसंधान। गौशाला में गायों की देखभाल और प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह किसानों को बेहतर प्रबंधन तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्वास्थ्य और पोषण। गौशाला में पाई जाने वाली गायों का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, जिसका उपयोग स्थानीय समुदायों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। यह स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत बनाता है। कनेरी मठ का गौशाला न केवल गायों के संरक्षण का केंद्र है, बल्कि यह समुदाय के विकास, सतत कृषि प्रथाओं और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। सिद्धगिरी गौशाला को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिन्हें मुक्त गौशाला और पारंपरिक गौशाला कहा जाता है। मुक्त गौशाला। यह आवास की एक प्रणाली है, जिसमें पशुओं को दूध दुहने और उपचार के समय को छोड़कर दिन-रात खुले बाड़े में खुला रखा जाता है। इस प्रणाली में खुले मैदान के एक ओर आश्रय प्रदान किया जाता है, जिसके नीचे पशु बहुत अधिक गर्मी या सर्दी या बारिश के दौरान आराम कर सकते हैं। पारंपरिक खलिहान, बंडिस्ट गौशाला। आवास की इस प्रणाली में पशुओं को एक मंच पर एक साथ रखा जाता है और गर्दन पर डंडों या गले में जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये खलिहान पूरी तरह से छत से ढके होते हैं और पार्श्व दीवारें
अधिक वायु संचार और प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयुक्त स्थानों पर स्थित खिड़कियों या वेंटिलेटरों से बंद होती हैं। यह समशीतोष्ण और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार के आवास का उपयोग थोड़े संशोधन के साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए भी किया जा सकता है। इस श्रेणी में 2 प्रकार के वार्ड स्थापित हैं, जिन्हें एकल पंक्ति प्रणाली और दोहरी पंक्ति प्रणाली कहा जाता है। एकल पंक्ति प्रणाली में 12 से 16 पशुओं को रखा जा सकता है, जबकि दोहरी पंक्ति प्रणाली में एक शेड में 50 पशुओं तक को रखा जा सकता है। एक दूध देने वाला वार्ड। यह वह वार्ड है जहां दुधारू पशुओं का दूध निकाला जाता है और यह पूरी तरह ढका हुआ है। इसे गौशाला के केंद्र में स्थित होना चाहिए तथा अन्य सभी कृषि भवन इसके चारों ओर व्यवस्थित होने चाहिए। इसके अलावा दूध दुहने का काम भी समूहों में किया जाना चाहिए। 2 डाउन कैल्वर शेड कैल्विंग वार्ड। गर्भवती पशुओं को ब्याने की अपेक्षित तिथि से 2 से 3 सप्ताह पहले ब्याने वाले वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बेहतर निगरानी के लिए इसे किसान के आवास के नजदीक स्थित होना चाहिए। 3 बछड़ा वार्ड। इसका उद्देश्य छोटे बछड़ों को अलग से रखना है। इसे दूध देने वाले स्थान के अंत में या किनारे पर स्थित किया जा सकता है। इससे बछड़ों को शीघ्रता से उनकी माताओं के पास ले जाने में सुविधा होती है। 4 युवा गाय वार्ड। इसका उद्देश्य युवा बछियों को अलग से रखना है। लगभग 6 माह की आयु से लेकर प्रजनन आयु तक के बड़े बछड़ों को दूध पीते बछड़ों से अलग रखा जाना चाहिए। जब बछड़ों की संख्या अधिक हो तो उन्हें अलग अलग आयु समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक समूह को अलग अलग रखा जाना चाहिए। 5 नंदीवाड़ा बैल शेड। इसका उद्देश्य गौशाला में बैलों को अलग से रखना है। इसका निर्माण खेत के एक छोर की ओर किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैल के लिए अलग विभाजन होगा। यदि प्राकृतिक प्रजनन पद्धति अपनाई जाए तो फार्म पर प्रति 50 प्रजनन योग्य मादा बैलों के लिए 1 बैल की आवश्यकता होगी। 6 आइसोलेशन शेड। यह स्वस्थ मवेशियों में बीमारियों के संक्रमण से बचने के लिए बीमार जानवरों को स्वस्थ जानवरों से अलग करने की प्रक्रिया है। इसे गौशाला के कोने पर स्थित होना चाहिए। 7 क्वारंटीन शेड। इसे खेत के प्रवेश द्वार पर स्थित होना चाहिए। फार्म में प्रवेश करने वाले नए खरीदे गए पशुओं को किसी भी बीमारी की निगरानी के लिए कम से कम 30 से 40 दिनों की अवधि के लिए संगरोध शेड में रखा जाना चाहिए। कणेरी मठ, जिसे सिद्धगिरी मठ भी कहा जाता है,